हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। हमारे पास पीसीबी है जो कि वोल्टास कंपनी की पीसीबी है और फिलहाल इसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ किस तरीके की दिक्कत इसके अंदर हमारे को देखने के लिए मिल रही है। बेसिकली ये जो पीसीबी है फुल शॉर्ट कंडीशन में हमारे पास आई है। अभी इसको रिपेयर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं कि अगर हम रिप्लेस करते हैं तो बार बार वो खराब होते जाते हैं। तो अभी क्या है कि उसको हमारे को चेक करना है और हमारे को कैसे कंफर्म होगा कि हम उसको अगर चेंज करते हैं कि वो नहीं खराब होगा। तो काफी सारे टेक्नीशियन हैं जिनको इस तरीके की दिक्कत आती है, प्रॉब्लम है, पार्ट खराब हो जाता है, चेंज करते हैं बार बार खराब हो जाता है और वो रिपेयर नहीं कर पाते हैं, अदर जगह जाना पड़ता है रिपेयरिंग कराने के लिए। तो आप अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं, खुद ही ट्रेनिंग लेके अपने काम को प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। अगर आपने एलसीडी एलईडी टीवी रिपेयरिंग या फिर एसी पीसीबी रिपेयरिंग या फिर वॉशिंग मशीन की पीसीबी रिपेयरिंग का काम आपने सीखना है तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करें ताकि आपको प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग मिल पाए और अच्छी जानकारी मिल पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको हम रिपेयर करते हैं। तो देखिए इसके अंदर जो प्रॉब्लम है, सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारी आउटडोर की पीसीबी है और फिलहाल इसके अंदर जो प्रॉब्लम है जो हमने डायग्नोस करी है उसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो देखिए दोस्तों, जैसे हम इसको यहाँ पे चेक करते हैं तो इसके अंदर क्या एक सर्किट होता है जिसको बोलते हैं हम पीएफसी सर्किट। तो पीएफसी सर्किट के अंदर जो आईजीबीटी लगे होते हैं, जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा आईजीबीटी लगा हुआ है और ये आईजीबीटी जो है हमारा शॉर्ट कंडीशन में है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये हमारा शॉर्ट कंडीशन में है। और यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है ड्रेन सोर्स गेट तो इसका मतलब ये मोसफेट है। अगर यहाँ पे कलेक्टर लिखा हुआ है, एमीटर लिखा है और गेट लिखा है तो आईजीबीटी रहेगा। तो अभी ये क्या है, हमारा मोसफेट लगा हुआ है, ये हमारा मोसफेट है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारा शॉर्ट कंडीशन में है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो अभी इसको हम रिपेयर करने की कोशिश करेंगे और देखते हैं किस तरीके से हम इसको रिपेयर कर पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, जब भी आप इसको चेंज करते हैं, इसको क्या है नॉर्मली चेंज करना है और ये ठीक हो जाएगा। लेकिन चेंज करने से पहले क्या क्या चीजें आपको इसके अंदर देखनी पड़ेगी वो चीज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताता हूँ। तो अभी क्या है, हम इसको खोल लेते हैं और खोलने के बाद हम इसको प्रॉपर तरीके से करते हैं। तो अभी क्या है, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी तो अभी मैं इसको स्किप करता हूँ क्योंकि मेरे को ये सारे स्क्रू खोलने पड़ेंगे, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों अभी क्या है, इसको हमने यहाँ से निकाल दिया है, ये मैंने हीट सिंक को अलग कर दिया है तो इसको हम साइड में रखते हैं। तो अभी क्या है दोस्तों, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे बेसिकली इसका जो नाम है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसका जो नंबर है वो यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है, देख सकते हैं GT50JR22। तो ये जो है हमारा एक एन चैनल आईजीबीटी है। लेकिन यहाँ पे देखिए कंपनी ने क्या है, यहाँ पे एक ड्रेन सोर्स गेट लिखा हुआ है, जैसे कि मोसफेट के पिन के नाम होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो है आईजीबीटी लगा होता है। तो यहाँ पे कंपनी की थोड़ी सी एक गड़बड़ी है जो कि यहाँ पे प्रिंट गलत लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो है इसका आईजीबीटी ही लगेगा क्योंकि यहाँ पे हाई फ्रिक्वेंसी पे स्विचिंग होती है और हाई फ्रिक्वेंसी पे जब भी स्विचिंग कराई जाती है तो वहाँ पे आईजीबीटी लगाया जाता है। बेसिकली यहाँ पे जो स्विचिंग होती है हमारी 20 किलोहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी जनरेट होती है और 20 किलोहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी पे ये हमारा जो आईजीबीटी है वो स्विचिंग करता है। तो अभी क्या है, पहले हम इसको निकाल लेते हैं और निकालने के बाद सबसे पहले हम इसके अंदर क्या क्या चीजें चेक करेंगे इसको रिप्लेस करने के लिए। तो मैंने जैसे आपको दिखाया था कि ये शॉर्ट कंडीशन में है, तो पहले मैं इसको रिप्लेस करता हूँ। इसको मैं निकाल लेता हूँ, निकालने के बाद पहले हम इसको देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए दोस्तों, अगर आपके पास भी इस तरीके से आता है तो आपको चेंज करने से पहले काफी सारी चीजें इसके अंदर देखनी पड़ेगी, तभी आप प्रॉपर तरीके से इसको रिपेयर कर पाएंगे। नहीं तो क्या होता है कि नुकसान होता है, काफी महंगा आईजीबीटी मार्केट में मिलता है ये। तो आपके पास अगर स्क्रैप की पीसीबी रहती है तो उसके अंदर से भी निकाल के आप काम कर सकते हैं, लेकिन कई बार नहीं भी मिल पाता, नंबर अलग अलग होते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारे को मार्केट से परचेज करना पड़ता है। तो बाकी अगर आप ट्रेनिंग लेते हैं तो ट्रेनिंग में होता क्या है कि दोस्तों, ये सब चीजें अगर आप सर्किट से काम करते हैं, सर्किट डायग्राम के द्वारा अगर आप काम करते हैं तो आप प्रॉपर तरीके से इसका काम कर सकते हैं। काफी सारे टेक्नीशियन जो है थोड़ा सा बिना सर्किट डायग्राम के काम करते हैं, लेकिन होता क्या है उनको खुद कंफर्म नहीं हो पाता है कि प्रॉब्लम एक्चुअल में है क्या, और उन्हें क्या है इधर उधर दूसरे मैकेनिक के पास जाना पड़ता है। तो परफेक्ट नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप चिप लेवल का काम कर सकते हैं।
अगर आपने ट्रेनिंग लेनी है तो ज्वाइन कर सकते हैं हमारी ट्रेनिंग, जो कि हमारे सर्विस सेंटर के अंदर पूरी प्रैक्टिकली ट्रेनिंग होती है। तो अभी क्या है, मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ। ये देखिए, बाकी टूल्स हमारे पे अच्छे होने चाहिए। जब भी हमारे टूल्स अच्छे होंगे तो प्रॉपर तरीके से हम इजीली कोई भी काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको निकाल लेते हैं। ये देखिए, तो ये मैंने इसको निकाल लिया है और ये हमारा शॉर्ट कंडीशन में है। मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको ऊपर रख के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो देखिए ये शॉर्ट कंडीशन में, ये देखिए है ना, शॉर्ट कंडीशन में ये शॉर्ट है। तो इसको हटा देते हैं। और यहाँ पे क्या है, मैंने एक दूसरी पीसीबी से इसको निकाला है। ये हमारा IGBT है, इसको हम लगाएंगे, लेकिन लगाने से पहले हमारे को कुछ टेस्टिंग करनी पड़ेगी। तो इसको टेस्टिंग करने के लिए सबसे पहले मैं इसको पीसीबी को सीधा कर लेता हूँ। और पीसीबी को सीधा करने के बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारे पास DSO है। तो DSO से हमारे को इसकी पल्स चेक करनी पड़ेगी कि कई बार क्या होता है, IGBT के साथ में जो होती है इसकी ड्राइव IC भी खराब हो जाती है। और जब इसकी ड्राइव IC खराब हो जाएगी तो बार बार आप IGBT दूसरा लगाओगे तो IGBT क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका नुकसान होगा। तो अभी क्या है कि हम यहाँ से इसको एक वोल्टेज देंगे और वोल्टेज हम इसको यहाँ से देते हैं। मैं इसको यहाँ पे लगा लेता हूँ। अभी देखिए हमने इसको कनेक्शन पूरा कर रखा है और इसको मैं नेगेटिव से जोड़ देता हूँ एक पॉइंट को। और नेगेटिव से जोड़ने के बाद हम इसकी सप्लाई को लगाते हैं। तो मैं इसकी सप्लाई को एक बार लगा देता हूँ। ये देखिए, ये मैंने सप्लाई को लगा दिया है। और सप्लाई लगाने के बाद अगर हम मल्टीमीटर से सबसे पहले इसकी वोल्टेज देखेंगे तो सर आपको यहाँ पे इसके पॉइंट पे लगाना है। ये लीजिए, तो अगर हम देखेंगे तो मैं अभी जो इसको वोल्टेज दे रहा हूँ वो एक हमारा एक डिमर है, डिमर के द्वारा मैं इसको वोल्टेज दूंगा। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, इसको हम AC वोल्ट पे सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे को जो वोल्टेज मिल रहा है वो बहुत कम है। कितना वोल्टेज है, मिली वोल्ट है, 934 मिली वोल्ट है। तो अभी क्या काम करते हैं, हम इसकी वोल्टेज को धीरे धीरे इंक्रीज करते हैं। ये देखिए, ये देखिए वोल्टेज हमारी इंक्रीज हो रही है। और यहाँ पे हमारे को क्या है, इसके गेट पे मेरे को यहाँ पे प्रोब को लगा के रखना है। यहाँ पे देखिए ये इसका गेट है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे अभी हमारा जो PFC सर्किट है वो ऑफ कंडीशन में है। तो जैसे जैसे मैं इसकी वोल्टेज को बढ़ाऊंगा तो ये देखिए मेरी जो वोल्टेज है वो जा रही है। ये देखिए 100 वोल्ट से जैसे ही ऊपर आया तो हमारी PCB स्टार्ट हो गई है। ये देखिए, और जैसे ही हम जाएंगे 119-20 वोल्ट के आसपास में, तो अगर आप देखेंगे मैं आपको दिखाता हूँ एक साथ। ये देखिए यहाँ पे जो वोल्टेज हमारे को मिल रहा है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कितना वोल्टेज आ रहा है हमारा, 113 वोल्ट। और 113 वोल्ट पे अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे क्या है, हमारी पल्स बननी शुरू हो गई है। ये देखिए, ये जो पल्स बन रही है हमारी 20 किलोहर्ट्ज की पल्स है। यहाँ पे दिखा रहा है 20 किलोहर्ट्ज। और यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारी पल्स बननी स्टार्ट हो गई है। अब जैसे ही मैं इसको कम करूंगा वोल्टेज को, तो देखिए ये हमारा PFC सर्किट बंद हो गया। वोल्टेज कम करने पर PFC सर्किट बंद हो गया। और जैसे ही इसकी वोल्टेज 110 से 13, 14, 15 तक जाएगी, ये देखिए, ये देखिए PFC सर्किट फिर से हमारा शुरू हो गया। और जैसे ही मैं इसकी वोल्टेज को इंक्रीज करता हूं, तो अगर हम 200 वोल्ट तक जाएंगे तो देखते हैं क्या होता है। तो देखिए 200 वोल्ट पे जैसे ही हमारा चला गया तो हमारा PFC सर्किट बंद हो गया। तो PFC सर्किट जो काम करता है, जब हमारी वोल्टेज डाउन हो जाती है तब हमारा PFC सर्किट ऑन होता है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे, जैसे ही हमारी वोल्टेज धीरे धीरे कम होगी, ये देखिए वोल्टेज मैं कम कर रहा हूँ, ये देख सकते हैं आप किस तरीके से कम हो रही है वोल्टेज। और जैसे ही हमारी वोल्टेज आई, ये देखिए PFC सर्किट ऑन हो गया। अब ये जो PFC सर्किट है, यानी कि यहाँ पे जो हमारी गेट ड्राइव बन रही है, इसका एम्पलीट्यूड देखो आप कैसे आ रहा है। और अगर हम IC की देखते हैं पिन नंबर 4 पे,
तो पिन नंबर 4 पे 3 और 4 जो होती है वो हमारी माइक्रो प्रोसेसर से जुड़ी होती है। तो यहाँ पे इसका एम्पलीट्यूड देखो कितना आ रहा है, कम है। यहाँ पे देखोगे इसका एम्पलीट्यूड कम है। ये देखो यहाँ पे क्या होगा कि इसका एम्पलीफिकेशन बढ़ जाएगा। ये देखिए कम आ रहा है। और इस आईसी का काम यही होता है, क्योंकि ये जो हमारी एमसीयू आईसी है वो गेट को डायरेक्टली ड्राइव नहीं करा सकती, उसके अंदर इतनी पावर यानी कि क्षमता नहीं है, इतना एम्पियर उसके अंदर नहीं है कि उसको वो ड्राइव करा सके। तो उसके लिए एक आईसी यहाँ पे लगाई गई है। तो अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूं तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो पिन नंबर 5 पे इसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा। ये देखिए, ये देखिए 4 पे कम है, 5 पे बढ़ गया है। फ्रीक्वेंसी वही है 20 किलोहर्ट्ज। 20 किलोहर्ट्ज मतलब 1 सेकंड में 20,000 बार ये क्या कर रहा है, ड्राइव कर रहा है, ऑन ऑफ हो रहा है। तो अभी क्या है कि हमारी आईसी जो है बिल्कुल परफेक्ट है। सर आप इसको हटा सकते हो। तो अभी जो है हमारी आईसी बिल्कुल ओके है। और ओके होने के बाद अभी क्या है, हम इसको लगा सकते हैं। तो जब हम इसको लगाएंगे और लगाने के बाद फिर हम इसकी वोल्टेज चेक करेंगे और इसको चला के एक बार चेक करेंगे कि हमारी पीसीबी की क्या कंडीशन है। तो दोस्तों देख सकते हैं किस तरीके से आईजीबीटी खराब होने के बाद हमें कैसे कंफर्म होगा कि दोबारा जब हम लगाएंगे तो वो खराब ना हो। तो इस तरीके से हम इसको चेक कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको आईजीबीटी एक बार लगा के फिर मैं आपको दिखाता हूं और इसको हम फिर चेक करेंगे। तो दोस्तों अभी क्या है, हमने यहाँ पे आईजीबीटी को लगा दिया है, कस दिया है। अभी हम इसको सोल्डिंग कर देते हैं और सोल्डिंग करने के बाद हम देखेंगे क्या कंडीशन इसकी रहती है। एक बार हमारे को पूरा चेक करना पड़ेगा कंप्रेसर लगा के कि क्या कंडीशन इसकी रहेगी। और जब भी हम चेक करते हैं तो आईजीबीटी के बगैर ही हम इसको चेक करते हैं। अगर आप आईजीबीटी के साथ इसको चेक करेंगे तो आईजीबीटी शॉर्ट हो सकता है। तो आईजीबीटी निकालने के बाद ही हमारा पीएफसी सर्किट प्रॉपर तरीके से चेक हो पाता है। तो अभी क्या है, मैंने इसको कस दिया है पूरी तरीके से। तो अभी हम इसको ऑन करेंगे। तो ऑन करने से पहले मैं इसका कंप्रेसर भी जोड़ लेता हूं और जोड़ने के बाद हम इसको देखेंगे कि हमारा जो कंप्रेसर है वो रनिंग में आता है या नहीं आता है। तो ये हमारे कंप्रेसर की तीनों वायर है यूवीडब्ल्यू, और यूवीडब्ल्यू जो है वो हमारी व्हाइट कलर की वायर है, वो यू है। तो व्हाइट वाले को हम यू से जोड़ते हैं इस तरीके से, और जो हमारी ब्लू कलर की वायर है वो वी है। तो ये हमारी ब्लू कलर की वायर वी आ गई और ये हमारी डब्लू आ गई। तो अभी हमने इसको क्या है यहाँ से कनेक्ट कर दिया है। तो एक बार सर मल्टीमीटर को लगाओ ताकि हम इसको वोल्टेज पूरी कंप्लीट देंगे। और पावर हम यहाँ पे लगा देते हैं। ये मैंने इसको पावर दे दिया। पावर देने के बाद हमारी जो पीसीबी है वो स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे पीसीबी स्टार्ट हो चुकी है। और अगर आप यहाँ पे वोल्टेज देखते हैं तो वोल्टेज हमारा 13 वोल्ट है। हम इसको बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसकी वोल्टेज जो रखेंगे 235 वोल्ट इसकी सेट कर दी हमने। तो थोड़ा सा वेट करेंगे क्योंकि ये जो पीसीबी है कम्युनिकेशन करती है। तो कम्युनिकेशन जो है हमारी इंडोर के साथ कर रही है। बस सर हटा लो यहाँ से मल्टीमीटर, ठीक है। अभी क्या है कि हमारी जो पीसीबी है वो कम्युनिकेशन कर रही है, और कम्युनिकेशन के बाद जो है हम देखते हैं कि क्या रहता है इसका। तो थोड़ा सा वेट हमारे को यहाँ पे करना पड़ेगा, 3 मिनट का ये टाइम लेता है। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसका सेंसर है। अभी जो हमारा रूम टेम्परेचर है वो 27-28 डिग्री है। तो थोड़ा सा हमारे को सेंसर को हीट करना पड़ेगा ताकि ये जल्दी हमारा स्टार्ट हो जाए। वो दिखाओ पाइप सेंसर, पाइप सेंसर। ये भी हमारे सेंसर होते हैं।
अभी क्या है कि देखेंगे तो यहाँ पे जो है हमारा नॉर्मल ऑपरेशन में चल रही है, कोई एरर इसके अंदर नहीं है। तो यानी कि क्या है कि अभी हमारा पीसीबी कुछ टाइम में स्टार्ट हो जाएगी। ये हमारी देख सकते हैं इंडोर की मोटर रनिंग कंडीशन में आ गई है। थोड़ा सा वेट करेंगे क्योंकि टेम्परेचर जब तक बढ़ेगा नहीं तब तक ये जो कंप्रेसर है हमारा स्टार्ट नहीं होगा। और एमसीयू में प्रोग्रामिंग होती है 3 मिनट की। 3 मिनट बाद हमारा जो कंप्रेसर है उसको वो स्टार्ट करती है, यानी कि यूवीडब्ल्यू के लिए सिग्नल निकालती है। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो कंप्रेसर है वो स्टार्ट हो गया। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कंप्रेसर हमारा बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से स्टार्ट हो गया है और हमारी पीसीबी बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से चल रही है। तो इस तरीके से हम किसी भी पीसीबी को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपके साथ भी इस तरीके की प्रॉब्लम आती है और आपको रिपेयर कराना है तो आप रिपेयरिंग कराने के लिए भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे दिए गए कांटेक्ट नंबर पे आप कांटेक्ट करें ताकि आपको कंप्लीट कोई भी पीसीबी आप रिपेयर करा सकते हैं हमसे। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।